दोस्तों, आज की कहानी है मायके का खाना। नेहा शादी के कई साल बाद अपने मायके आई थी और वह मायके आकर अपने ससुराल के तौर तरीके अपने मायके वालों को सिखाने लगी। ऐसे में खासकर जब नेहा की भाभी सेताली कोई खाना बनाती तो वो रसोई में जाकर सेताली भाभी को कहती, अरे भाभी, ये क्या सब्जी ऐसे बनाते हैं? क्या इतना कम तेल? और देखो मसाले भी कितने कम हैं। मेरे ससुराल में तो ऐसी सब्जी नहीं बनाते। मेरे ससुराल में ऐसा खाना बनता है कि अगर आप एक बार खाए ना तो उंगलियां ही साटते रह जाए। ठीक है ना ननद जी? फिर आप ही सब्जी बना दीजिए। मुझे और भी काम है, मैं वह कर लेती हूँ। अब नेहा का यह आम बात हो गया था। नेहा अपने मायके में 1 महीने के लिए रहने आई थी और 1 महीने में तो नेहा ने उनके नाक में दम कर लक रख दिया था, क्योंकि नेहा की शादी अमीर खानदान में की गई थी और नेहा का मायका बड़ा ही साधारण परिवार था। लेकिन भाभी सेताली अपने आप को ससुराल में पूरी तरह से ढाल चुकी थी। जब अपनी भाभी सेताली को सब्जी बनाने से हटाकर खुद ने सब्जी बनाकर सबको टेबल पर खाना परोसने लगी तो टेबल पर सब कहने लगे, अरे यह क्या सब्जी ऐसे क्यों बनी है? लौकी की सब्जी हमारे घर पर ऐसी थोड़ी ना बनती है। हाँ देखो तो, इतना ज्यादा तेल मसाला और फिर भी फीका फीका। आज तो खाने का मूड ही खराब कर दिया। भाई बोला। इतने में माँ बोली, अरे नहीं नहीं, मूड क्यों खराब करना, रुको मैं अभी दूसरी सब्जी ले आती हूँ। माँ को पता था कि उसकी बेटी कई साल बाद अपने अमीर ससुराल से जब मायके लौटी है तो वह अपने अमीर ससुराल के ठाट मायके वालों को दिखाने लगेगी। आखिर बेटी का स्वभाव तो वो जानती ही थी। इसलिए जब वह रसोई में अपनी भाभी को हटाकर खुद सब्जी बनाने लगी थी तो माँ बाहर से सब कुछ देख रही थी। इसीलिए जब वह बनाकर चली गई तो माँ ने देखा कि सब्जी तो खाने लायक नहीं थी और घर में कोई खाता भी नहीं और इससे घर वाले सारे भूखे रहते। ऐसे में नेहा की माँ ने फिर से अपने ही तरीके से सब्जी बना ली और फिर वही सब्जी हमको परोसा। सब ने आराम से स्वाद से खाना खाया। उस समय नेहा वह खड़ी खड़ी देखती रही और मन में सोचती, ये भी क्या बात हुई? आखिर बंदर थोड़ी ना जानता है अदरक का स्वाद क्या होता है। फिर क्या था, नेहा के अपने मायके में रहते हुए 1 सप्ताह बीत जाता है। एक दिन जब नेहा की माँ खीर बनाती है तो नेहा अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, खीर किसने बनाई है? क्यों भाई, मैंने ही बनाई है। तुझे तो मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद आती थी। पर माँ, वो तो पहले की बात है, पर आज इस खीर में तो ना ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं और बाप रे, इतना मीठा खीर आप लोग कैसे खा लेते हो?
मेरे ससुराल में तो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ खीर बनाते हैं और इतना मीठा तो नहीं होता है। हम तो चीनी की जगह शुगर लाइट का इस्तेमाल करता है और अगर मैं इस खीर को खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। अरे कल मुई बचपन से यही खीर खाते आई है, मर मुरा गई थी क्या। पीछे से भाभी सेताली अपनी ननद के नखरे देखती हैं और फिर वह कमरे में आकर कहती हैं, अच्छा ननद जी आपके ससुराल में इतनी अच्छी खीर बनाते हैं, फिर तो मुझे मेरे भाई के लिए आप जैसे ही कोई खीर बनाने वाली चाहिए। वो क्या है ना कि शादी की पूजा की रस्म होती है ना, उसमें पंडित जी ने नेहा है कि कुंडली में 1-2 सोने के कारण पूजा के प्रसाद में खास खीर का प्रसाद चढ़ाना है, तो फिर तो आपसे बढ़िया तो कोई खीर बना ही नहीं सकता। अरे हाँ भाभी क्यों नहीं, वैसे भी मेरे ससुराल में खीर बनाकर उसका भोग भगवान को चढ़ाना बड़ा ही आम बात है। हर आए दिन में ही बनाती हूँ खीर, क्योंकि मेरे ससुराल में तो जब भगवान को भोग चढ़ता है तो वह हमारी सद्भावना और तपस्या से बना हुआ होता है। फिर क्या था, समय गुजरता है और फिर सेताली अपनी ननद को अपने मायके लेकर जाती है ताकि ननद पूजा के लिए खीर बनाए और वही खीर भगवान को भोग चढ़ता है और फिर सबको प्रसाद में दिया जाने वाला था। ऐसे ही नेहा तो खुशी खुशी अपनी भाभी के मायके में आकर खीर का प्रसाद बनाती है और वही खीर पंडित जी पूजा के लिए भगवान को भोग चढ़ाते हैं। फिर भोग भी सड़ जाता है और फिर वहां आए मेहमान को प्रसाद में दिया जाता है। जब आसपास की कुछ औरतें और रिश्तेदार प्रसाद में सड़ाया हुआ वह खीर अपने मुंह में डालते हैं तो अरे ये चावल वाला खीर है या फिर ड्राई फ्रूट्स वाला, चावल तो दिख ही नहीं रहे और इतना कम मीठा, बाप रे। चावल के दाने से ज्यादा तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े हैं, ऐसी भी कोई खीर होती है क्या। हमने तो पहली बार खाई, सच कह रही हो। लगता है सेताली के घर वाले बड़े अमीर हो गए हैं, तभी तो बस ड्राई फ्रूट्स से भरी हुई खीर बनाई है, लेकिन मीठा नहीं, एकदम फीका है। अरे क्या हुआ मौसी जी, आपको खीर अच्छी लगी ना। हाँ बच अस्सी ही है, थोड़ा फीका है। वैसे किसने बनाई। अरे मौसी जी ये खीर तो मेरी ननद नेहा ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वो क्या कहते हैं ना, सद्भावना और तपस्या से बनाई है। क्यों ननद जी है ना, वही था ना। अब ननद क्या बोलती, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई खीर का प्रसाद खाकर किसी के मुंह से वह उसकी तारीफ नहीं सुनती। अरे चुप करो, प्रसाद है, इसका अपमान थोड़ी ना करते हैं। जैसा है वैसा अपना लो और भगवान का नाम लेकर प्रसाद को ग्रहण करो। पास ही में खड़ी सेताली की दीदी बोली, फिर वह समय तो बीत जाता है। अब भाभी सेताली का भाई भी शादी करके नई बहू घर ले आता है। सेताली अपनी
ननद नेहा को लेकर अपने ससुराल चली आती हैं और मायके आकर फिर नेहा का वही राग शुरू हो जाता है। जब दोपहर का खाने का समय होता है तो नेहा रसोई में जाकर देखती हैं कि सारा खाना बढ़िया बन चुका था, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को आवाज लगाती हैं। माँ रसोई में आती हैं तो वह अपनी माँ से कहती हैं, माँ सब्जियाँ और ये दाल कैसी बनाई है आपने? ना रंग है और ना ही रूप है, पता नहीं आपके हाथ की बनी हुई रसोई कैसे खा लेते हैं सब। अरे बेटा, लेकिन ये सब खाना तो तेरी सास ने बनाया है। मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी कि सुबह ही तेरी सास तुझे ससुराल में वापिस ले जाने के लिए आई हैं। इतने में सास भी रसोई में आती हैं, फिर क्या था। नेहा तो यह सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब बकरी डब्बे में जो आ गई थी, उधर से सास की आवाज आती है, अरे क्या हुआ समधन जी, सब बाहर खाने के लिए राह देख रहे हैं, चलिए खाना खा लेते हैं। नेहा भी आ गई है ना, बस मेरी बेटी को अपने ससुराल का खाना पीना इतना भाग गया है कि यहाँ जब से आई है तब से अपने ससुराल के खाने पीने की ही तारीफ किए जा रही हैं। लेकिन एक बात कहूँ समधन जी, बुरा मत मानना, आपकी नेहा को ना खाना और रसोई का काम बिल्कुल नहीं आता। अगर कभी बनाती भी हैं तो सब्जी में तेल मसाले ज्यादा डाल देती हैं या फिर खीर बनाते समय ड्राई फ्रूट्स से भर देती हैं। माना कि हम अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खाने पीने में हम ज्यादा सामग्री का इस्तेमाल ही करेंगे। जैसा खाना होता है वैसा ही खाएंगे ना। सास की ये बात सुनकर नेहा के तो पसीने छूट जाते हैं और सारे घर वाले नेहा पर खूब हंसते हैं। इतने दिन जब उसने चैताली भाभी और अपनी माँ के नाम में जितना दम करके रखा था, अब नाक लाल और सूजा हुआ तो नेहा का हुआ पड़ा था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।